प्रणाम प्रभु। मित्रों, आज आपके सामने मैं मेरे जीवन की ये जो लॉकडाउन की जो परिस्थिति है उसमें मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव किया और क्या मैंने उसमें पाया, उसका कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और आपके जीवन में भी वो अगर आप बदलाव करेंगे तो आपको भी वो अपने लाभदायक रहेगा। देखिए, आज जो माहौल है वो डरावना तो ज़रूर है। हम सब डरे हुए हैं, कैसे हम सब चलेगा, कैसे सरवाइव करेंगे, हम क्या होगा, क्या आने वाला समय क्या होगा, कुछ पता नहीं है। सभी के धंधे, बिजनेस, लेबर लोगों के पास काम नहीं है, ये सब चल रहा है। लेकिन उसमें से क्या अच्छी बातें हम अपने जीवन में लाए जिससे हमारे जीवन में भी अच्छा हो। देखिए, जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, ये आपकी और मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। तो हम उस चीज़ को पहले तो स्वीकार कर लें। अगर ये स्वीकार नहीं कर पाते तो हम कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे और जीवन में कभी भी सक्सेस, अपने जीवन में सफलता नहीं पा पाएंगे। मित्रों, मैं एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हूँ और आपने देखा कुछ सालों से कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस किस परिस्थिति से गुजर रहा है। यानी बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, काम है तो पैसा नहीं है, पैसा है और काम भी है तो लोग पैसे देते नहीं, सेलिंग नहीं है। यानी ये सभी के बीच में मुझे भी कुछ अपने जीवन में कुछ चिंता होने लगी थी। मैं एनडीएस साधना से करीब 12 साल से जुड़ा हूँ, तो हेल्थ के इश्यू में कोई चिंता नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये अपने बिजनेस के कामकाज की चिंता होती थी कि मैं कैसे सरवाइव करूँगा। और ये चिंता लॉकडाउन के पहले थी, पर जब लॉकडाउन मोदी जी ने डिक्लेयर किया और कहा कि हमें इस तरह से अभी जीवन जीना है, तो मोदी जी के लिए मैं कहूँ ना, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो असल में एक देशभक्त है, उसने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा है। पूरी जिंदगी उन्होंने देश के लिए दी। उसके पास से बहुत कुछ सीखना है हमें। देखिए, उन्होंने बोला कि लॉकडाउन में ऐसे ऐसे रहे और हमने उनका एक एक शब्द को पाला, क्योंकि हमको उस पर विश्वास है। वो आदमी इतना सच्चा है कि लोगों की भलाई के लिए वो सोचता है, लोगों को कैसे सुख पहुंचे उसके बारे में वो चिंता करता है। तो ये जब उन्होंने डिक्लेयर किया, फिर उन्होंने बीच बीच में हमें, देखो लॉकडाउन जब हुआ तो लोगों के लिए 2-4 दिन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में उनका माइंड काम करना बंद करने लगा, क्योंकि बैठे बैठे क्या करेगा आदमी, नेगेटिव सोचने लगा। क्यों नेगेटिव सोचने लगा? क्योंकि उसके पीछे का बहुत सारा रीज़न है, वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जैसे ये सबके साथ फील हुआ वैसे मेरे साथ नहीं हुआ। तो उन्होंने जो डिक्लेयर किया उसने बीच बीच में हमें प्रेरणा दी, उम्मीदें हमारी जगाई रखी, दिया जलवाया, थाली पिटवाई। और अभी तो उन्होंने ये तीसरे लॉकडाउन में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए सरकार ने जो पैकेज हमको दिया है लोगों के जीवन में फिर से, क्योंकि लोग नाउम्मीद हो गए थे धंधे से। अगर उन्होंने ये पैकेज नहीं देते तो लोग के जीवन में बहुत परेशानी आ जाती थी। तो वो नेगेटिविटी उन्होंने निकाल दी। उनकी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं हमें प्रेरणा देने की, नई नई उम्मीदें जगाने की। लेकिन क्या हम उसको उस भाव से देख पाते हैं? उसमें भी हम कहीं ना कहीं हमारा नज़रिया ये रहता है कि ये हम उसको क्रिटिक करते हैं। लेकिन जो सही है, जो सत्य है, शायद कड़वा हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए,
मेरा कहना है कि आज वो मोदी जी की जो बातें हैं वो तो हमारे देश के लिए एक हमारी देश के प्रति की जो भावना है उसको जगाते हैं वो। यानी ये बंदे में रियल में एक दम है और वो अपने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, यानी हमें उससे सैल्यूट करना चाहिए। हमें अपनी धरती को वंदे मातरम की जो भाषा है वो हम सब भूल गए, वो फिर से जगा रहा है। स्वदेशी, रियल में स्वदेशी अगर हम रहेंगे ना तो आगे जाके कभी भी किसी को दुख होगा ही नहीं। और मोदी जी इंडिया को, भारत को विश्व स्तर पे लेके जा रहे हैं और लोग अभी मानने भी लगे कि इंडिया के पास जो है वो ताकत है, उनकी जन समुदाय, उनका टैलेंट, और ये सब चीज़ हमको बनाए रखना है। ये नहीं कि हम ये सब चीज़ से हम कबर के हम अपनी जीवन में वो सब चीज़ भूल जाए और हम जो करना है वो न करें और दूसरा कुछ करने लगे। तो इससे हमें बचना है। वो हर वक्त हमें नई नई उम्मीदें देते हैं जिससे हम डिप्रेशन में न रहे और हम नया सोचने लगे। तो मुझे तो उनके पास से बहुत सीखने मिला। वो तो हमारे एक मेंटर है जो अपनी प्रजा को, अपने बच्चों की तरह से, उनको किसी का दुख देखा नहीं जाता, वो सुख के लिए सोचते रहते। तो वैसे जो उनकी अच्छाई है वो मुझे अच्छी लगी। वैसे हमारे एनडीएस के गुरु श्री बी चौहान सर, उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी, उसके बारे में तो क्या बताऊं। आप लोग भी इनसे जुड़िए क्योंकि ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते, दूसरों की सेवा के लिए जीते। उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, ऐसे लोग हैं ये। मुझे तो लगता है ये सोते वक्त भी शायद देश के लिए या हमारे लिए सोचते। मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, हमारे गुरु जी पूरे विश्व के लिए सोचते, पूरी मानव और जन समुदाय के लिए सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हर जीव ये दुख, दर्द और दवा से मुक्त हो। इतना उनका ऊंचा अभियान है, इतनी ऊंची भावना है। सलाम है सर, आपने तो मेरा जीवन तो बदल दिया है और लोगों का जो बदल रहा है मैं देख रहा हूँ। तो इनका जो मिशन है उसमें हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में उन्होंने क्या पाया। उन्होंने हमेशा देने के लिए सोचा, कभी लेने की कभी भावना नहीं की। तो ये प्रेरणा भी मुझे मिल रही है। साथ में मैं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हूँ। हमारे गुरु जी को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जीवन में हमारे जन्मों जन्म का बंधन से हमें मुक्त कराने की मुहिम उन्होंने छेड़ी। ये तीन गुरु मेरे पास, मुझे कोई किसी बात की चिंता नहीं। ये लॉकडाउन को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन में मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पूरा समय अपने पे ही निकाला। मैं दूसरों, देखिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए हमारे ये राइट है, ये रॉन्ग है, या दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हमारे तरीके से ये दूसरा लोग रहे, लेकिन हमको हमारी कमी कहीं नजर नहीं आती। तो मैंने देखा, ये पूरा सर्च किया कि नहीं, गुरुजी और सभी चीज़ कहते हैं एक ही चीज़ कि जो भी है असल वो अंदर है। अगर उसको पा लेंगे तो बाहर का नज़ारा तो अच्छा ही है। ये नज़रिया गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर गलत है। तो मैंने अपने आप में शारीरिक से तो मैं एनडीएस से पूरा जुड़ा था, तो उनकी पूरी साधना से मैं
पूरा आज स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार भी स्वस्थ है और सब लोगों को मैंने जहाँ भी मेरा नियर एंड डियर है जो मुझे फॉलो करते हैं, एनडीएस को फॉलो करते हैं, वो सभी स्वस्थ हैं और कोई चिंतित नहीं है ये लॉकडाउन में। उल्टे वो तो इतने प्रेरित है कि हम लोगों के लिए क्या सेवा करें। देखिए, ये भाव हमें ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम अच्छाई से जुड़ते हैं। तो मैंने अपने आप पे काम किया। मैं सोच रहा था कि मेरा जो नज़रिया था सोचने का कि मैं ये हूँ। जब मैंने अपनी किताब खोली तो मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे गलत था, मैं क्यों सफल रहा, क्यों सब जगह पे मैं सफल नहीं हो पाया, क्यों मैं सिर्फ एनडीएस में सफल हो पाया, अपने बिजनेस में नहीं सफल हो पाया, अपने फैमिली रिलेशन में नहीं सफल हो पाया। तो वो सब मैंने अपने जीवन में ये लॉकडाउन के दौरान देखा और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। पूरा राजू भाई को प्रभु के हवाले कर दिया और प्रभु ने उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, यानी पूरा बदला। आज मेरी सोच बदल गई। पहले भी सोच अच्छी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर के जो भाव में कहीं ना कहीं स्वार्थ था, आज वो स्वार्थ निकल गया। आज इस माहौल में मुझे कोई डर नहीं। आज मैं बहुत मेरे पे क्या बोलूँ, मैं आज कुछ कर्ज में हूँ, ये आपके सामने बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप लोग भी ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे तो विजन आ गया, यानी बदलाव अंदर से दिखने लगा कि मैंने क्या गलती की और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना। वो पूरा अगर मैं जब समर्पित हो जाते हम तो ईश्वर सब राह दिखा देता है। जब तक हम खाली नहीं होंगे तो वो भर कैसे सकता है। तो ईश्वर के सामने तो खाली होना ही पड़ेगा, ईश्वर का शुक्राना तो करना ही पड़ेगा। ईश्वर का कितना शुक्राना। देखिए, हम दूसरों को देखते हैं कैसे पीड़ित होकर मर रहे हैं, उससे तो हम लाख गुने अच्छे। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, हमने कुछ लोगों की सही बातें सुन के अपना जीवन में बदलाव लाए, तो प्रभु उसी के साथ है जो कुछ देना चाहता है। कुदरत क्या करती है? कुदरत देती आई है और उसमें उसे आनंद मिलता है और मनुष्य को लेने में आनंद मिल रहा है, और वहीं तो वो गलती कर रहा है। जब आपके जीवन में देने की भावना आ जाए ना, तो जीवन ऑटोमेटिकली आसान, सरल और आनंदमय होने लगेगा। हमारे सभी की जो जरूरियात है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो सिंपल। पूरी साधना, एनडीएस की साधना में 10वां भाग है। एनडीएस साधना 90% तो उसके आगे है, जो मैं अभी तक लर्न कर रहा हूँ उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में हर क्षेत्र में आप बदलाव ला सकते हैं और हर क्षेत्र में आप सफलता पा सकते हैं, जब तक आप खुद को नहीं बदले। यानी ये समय ईश्वर ने दिया है सभी को कि अभी भी समझ जाओ, अपने आप पे काम करो, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करो। जब सब अपने आप पे काम करने लगेंगे, सबका नज़रिया बदल जाएगा। ऐसे भी नज़रिया बदल गया है, अभी बदल रहा है। तो जो होगा, आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही काम रहेगा लोगों के पास, यानी समय कम पड़ेगा, इतना काम होगा। ये नज़रिया मुझे सामने आ गया है। मेरे जो गोल थे, वो गोल अभी मैं बड़े बड़े गोल लेने लगा हूँ। बड़ा मेरा लक्ष्य है कि मुझे क्या करना है। जब मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरा एक गोल ये है कि मैं एनडीएस साधना का बम्बई में एक बड़ा सा सेंटर, मेन सेंटर, इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे लोग आए, अपने स्वास्थ्य के लिए जानकारी ले और उसके हिसाब से वहाँ पे रह के उसका लाभ ले। जो लोग धन से अगर सेवा ले सकते तो धन से ले, जो धन से नहीं ले सकते
वो वहाँ आके फिजिकली या मेंटली सेवा दे के भी काम कर के अपने जीवन को यानी हेल्थ के बारे में स्वस्थ हो जाए। और मैं तो चाहता हूँ आगे की हेल्थ नहीं, साथ में लोगों को मैं धनवान कैसे बनाऊँ। देखिए, आदमी सब कुछ है, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशान है तो वो सुख जल्दी से महसूस नहीं कर पाएगा। तो उनकी जो जीवन की ज़रूरत है मेन, हेल्थ और हैप्पीनेस, वो पूरी जो चौहान साहब की जो थियरी है उसके हिसाब से उसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर करके हम लोगों के सामने लाएंगे। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि उसके बारे में मैं आगे कभी चर्चा करूँगा। लेकिन कहने का मतलब है, और ये मेरा जो सपना था, ड्रीम, वो जल्द से जल्द पूरा होने जा रहा है। हमारे कुछ भाई ये है जो इन्होंने अपनी जगह दे दी, लोग पैसा उसमें डाल के उस चीज़ को डेवलप करने के लिए आगे आए। तो देखो, ये कितनी ऊंची सोच है उन लोगों की। तो हम सबको भी इस तरह से कुछ देने के लिए सोचना पड़ेगा। आप देना चालू करिए, ईश्वर इतना देगा कि आप उसको यूज करते करते थक जाएंगे। जीवन में जो भी मैं कमाऊंगा उसका 80% 80% मेरा सेवा कार्य में लगेगा। और मैं अपने परिवार, अपने समाज, हमारे मित्र के साथ, मैं उनको भी, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे एनडीएस के साथ हैं, उनको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। उनको भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ सभी आगे बढ़े, सभी सुखी रहे। रियल में राम राज्य आ जाएगा अगर हम हमारी सोच को बदल दें। ये सब मैंने अपने आप में देखा, मैंने उसमें महसूस किया। तो मित्रों, जो मैंने पाया, क्या आप नहीं पा सकते? क्या ये असंभव लग रहा है आपको? ईश्वर का कितना शुक्राना करूं, उतना कम। हे ईश्वर, तूने बहुत दिया, तूने बहुत दिया। कहीं न कहीं कमी मुझ में थी, मैं लोगों में ढूंढता रहा। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। देखिए, ये चीज़ जब तक आपके जीवन में नहीं है, जब तक आप ईश्वर से जुड़ते नहीं हो, तो प्रकृति से नहीं जुड़ते हो, तो दुख तो आने वाला है। ये समझ अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझ में आ गई। शायद मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि मुझे इस पे और काम करना है। सिर्फ बोलना नहीं है, काम करके इसको बनाना है। आप लोगों का भी सहयोग मुझे लगेगा। आप मेरे टीम में जो लोग चाहते हैं सेवा अपनी देना, वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9702257740। राजू भाई सरवैया, गोरेगांव, मुंबई। देखिए मित्रों, हमने बातें अच्छी कर दी तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो जीवन में असल में वो काम करती है? क्यों नहीं करती? जब आपकी अच्छी बातें और उसके साथ अच्छी भावना अगर जुड़ जाती है तो ईश्वर भी काम करने लगता है हमारे लिए। ईश्वर, प्रभु, उसको तो समझना बहुत मुश्किल है। वो हमारे सामने किस स्वरूप में आ जाए हमें पता नहीं, और वो हमारे कसौटी करने आ जाते कभी भी। तो ये भाव रखें कि जो भी बदला हमें मिलता है वो सब अच्छे हैं, हमारे कोई बुरे नहीं है। अगर जो बुरे हैं, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, उस अच्छी राह पे चला। देखिए, ये बदलाव मैंने अपने जीवन में देखा है, और आप लोग भी ये पा सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। राधा स्वामी, प्रणाम।